केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। मां गंगा को प्रणाम। कल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी यहाँ केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार के तहत आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने अपने संबोधन में इस नाचीज का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल वैसे तो हमारे मित्र हैं। ये सत्य है कि रिश्तों को तय करने का अधिकार बड़े लोगों को होता है। तो उन्होंने मुझे मित्रता के रूप में संबंध मेरे साथ प्रदर्शित किए, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने केदारनाथ की इस पवित्र धरती में आकर जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का भी अपराध साथ साथ में किया। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी अदालत प्रभु की अदालत है। सबसे बड़ी अदालत में, उस परमात्मा की अदालत में आत्मा की गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यदि आत्मा से कोई सच या झूठ आत्मा से अगर झूठ तो आत्मा से कह नहीं सकता, झूठ दिमाग से बोला जाता है और सत्य आत्मा से बोला जाता है। इसलिए मैं आज इस गंगा के, इस अलकनंदा और मंदाकिनी के गंगा जो मिलकर आगे चलकर देवप्रयाग से गंगा बनती हैं, यहाँ पर इस संगम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल कुछ कहा उसके बारे में अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल ने एक बद्रीनाथ मंदिर को बनाने में वो उपस्थित रहे, उसके शिलान्यास में उपस्थित रहे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं ये मानता हूं धामी जी कि इससे बड़ी बात तो नहीं है और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जो बातें आपने एक राजनीतिक मंच पे कही, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप वाकई सच्चाई के साथ में कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक उत्तराखंडियत का वास है, तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूं कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदियाल के आरोप झूठे हैं। मैं आज ये गंगा जल लेकर यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बने बद्रीनाथ मंदिर से बद्रीनाथ मंदिर समिति के पद, प्रतिष्ठा और संसाधन और निजी रूप में भी प्रतिष्ठा या संसाधन का उपयोग मेरे द्वारा अगर उस मंदिर के निर्माण में कहीं भी उपस्थित होकर, शिलान्यास तो क्या उसके बाद भी कहीं भी अगर उपस्थित होकर किया गया हो तो ये गंगा माई इसका फैसला करी। मेरा बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के इन आरोपों से सरासर झूठ है, ये मुख्यमंत्री जी के आरोप, मैं इससे इनकार करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा जल लेकर मैं अब आप पर आरोप लगाता हूं। आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने केदारनाथ से केदार शिला दिल्ली तक पहुंचाने के लिए बद्रीनाथ मंदिर समिति का उपयोग किया, उनसे केदार शिला मंगवाई। आप पर आरोप है कि आपने दिल्ली के बुराड़ी में तथाकथित रूप से केदारनाथ धाम की स्थापना के लिए जो सदस्य इकट्ठे करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद की, उसके साथ आप उन लोगों के साथ आपके पहले से संबंध है। ये आरोप मैं लगा रहा हूं। आप आकर यहाँ पर इन आरोपों का कोई अदालत नहीं है इससे बड़ी, जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह से बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो आप जो है आप भी यहाँ पर आकर इस अदालत में, इस प्रभु की इस अदालत में अपने बयान दर्ज कीजिएगा। मैं अपने बयान दे रहा हूं। तो आपने वहां पर वो सहयोग किया। आपके मुखार बिंदु से ये शब्द हुए कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो लोग यहां पर आकर दर्शन कर सकते हैं। आपने ये बात कही। आपने एक नया धाम केदारनाथ के रूप में एक नया धाम दिल्ली में बनाने की स्थापना करने के लिए प्रयास किया। ये मेरे आरोप हैं और अगर ये सच नहीं है तो आप कृपया यहां पर आकर इसी प्रकार से गंगा जल को हाथ में रखकर आप भी अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में आपकी प्रतिष्ठा यह है कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुनाव को जीतने के लिए झूठ का सहारा ले। वैसे आपकी पार्टी का ये तो इतिहास है कि आप चुनाव जीतने के लिए झूठ तो क्या आप कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का प्रश्न है,
मेरी पुख्ता जानकारी है कि हरीश रावत जी भी शिलान्यास के उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। हाँ, उस बद्रीनाथ मंदिर में जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम में बाद में हमारे उस कार्यक्रम, हमारे प्रवासी लोग हैं वहां के, जो मैनेजर वगैरह जो समिति के लोग हैं, उन्होंने हरीश रावत जी को एक कार्यक्रम में बुलाया था और बाद में उस कार्यक्रम में वो गए थे, लेकिन कहीं कोई सरकारी संसाधन या सरकारी मदद उनको इस काम के लिए हरीश रावत जी ने भी नहीं की, ऐसा मेरी पुख्ता जानकारी है। बहरहाल ये बात अलग है कि आप केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में झूठ का सहारा लेकर आप इस चुनाव को फतेह करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगली बार जब आप केदारनाथ आए, मैंने सुना कि कल आप फिर केदारनाथ आने वाले हैं, तो कृपया केदारनाथ आने से पहले इस संगम पर आकर प्रभु की इस अदालत में इस गवाही को दें कि केदारनाथ धाम दिल्ली जो आपने बनवाने में मदद की, उसमें क्या आपका रोल था, उसको इस पर यहां पर आकर आप जरूर कहिएगा। मैंने इतनी बार कह दिया, लेकिन राजनीतिक मंचों से आपने उस बात पर कहने के बजाय आरोपों को लगाना ज्यादा उचित समझा। कृपया इस संगम पर आकर यह भी कहिए कि केदारनाथ में जो चढ़ा हुआ सोना था वो पीतल कैसे बना, वो कैसे पीतल हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि वो सोना आया ही नहीं था, वो पीतल या तांबा ही आया था, ये भी आप कह सकते हैं। तो कृपया आप आइए और इन बातों का यहाँ पर प्रभु के इस सबसे बड़े अदालत में इन बातों पर अपनी गवाही दर्ज कराइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस पर रेस्पॉन्स करेंगे। बाकी मेरा नाम लेने के लिए, क्योंकि आप भाई मुख्यमंत्री हैं और आपने मेरा नाम लिया, तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गंगा माई।